बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 28 जनवरी 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कम आमदनी वाले सऊदी शहरियों के लिए 20,000 हाउसिंग यूनिट्स। सऊदी वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग माजिद अल हकील ने कहा है कि कम आमदनी वाले शहरियों के लिए रवां साल 4,50,000 रियाल तक के 20,000 हाउसिंग यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक इंटरनेशनल रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म की अहमियत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 120 ममालिक के 500 से ज़ायद माहिरीन और सरमायाकार शरीक थे। उन्होंने मजीद कहा कि रवां साल प्राइवेट शोबे के साथ मिलकर सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 1,40,000 दरमियाने दर्जे के हाउसिंग यूनिट जिनकी कीमत 8,50,000 तक होगी मुतारिफ कराए जाएंगे। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल प्रॉपर्टी सेक्टर में 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि साल 2023 के मुकाबले में कंस्ट्रक्शन के शोबे में 7% इजाफा देखने में आया। इससे पहले प्रॉपर्टी का मुस्तकबिल के उन्वान से मुनक़दा फोरम के चौथे एडिशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हाउसिंग और बल्दियात का कहना था सऊदी अरब में रियल एस्टेट के शोबे में गैर मामूली तेज़ी आ रही है। सऊदी अरब में होटल के कमरों की तादाद 6,75,000 हो जाएगी। सऊदी अरब के वज़ीर टूरिज़्म अहमद अल खतीब ने कहा है कि 2030 तक होटल कमरों की तादाद बढ़ाकर 6,75,000 कर दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनमें से सिर्फ रियाद में 1,20,000 कमरे फ्राहम होंगे। उन्होंने ये बात रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म से खिताब करते हुए कही है। उन्होंने बताया कि इस वक्त सऊदी अरब में होटल कमरों की तादाद 4,75,000 है। सियाहों को रहाइश फ्राहम करने वाली लाइसेंस शुदा इमारतों की तादाद 4,000 के आसपास है। उन्होंने कहा कि फीफा के वफद ने सऊदी अरब का दौरा किया और यहाँ के होटल्स का मुआयना करने के बाद इत्मीनान का इजहार किया है। होम डिलीवरी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की इजाज़त। सऊदी अरब में होम डिलीवरी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का आगाज़ साल रवां की आखिरी तिहाई में शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाली अमरीकी कंपनी को इजाज़त मिल गई है। अमरीकी कंपनी मेटरनेट शहरों में ड्रोन इस्तेमाल करने का वसी तजर्बा रखती है और अब वो सऊदी अरब के शहरों में M2 नामी ड्रोन इस्तेमाल करेगी। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने मुल्क में यह सर्विस फराहम करने की मंजूरी दी है। वाज़ेह है मज़कूरा कंपनी ने होम डिलीवरी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का आगाज़ 2024 में अमरीका से किया था। रियाद समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज मंगल को रियाद समेत कई शहरों में मतला बरालूद है, जबकि बारिश का कभी इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा जज़ान, नसीर, बहा, कसीम, हाइल, शुमाली और मशरक़ी रीजन्स में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। महकमे ने बताया कि मज़कूरा रीजन्स के अलावा मदीना मुनव्वरा और तबूक के बलाई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रहेगी। मक्का मुकर्रमा रीजन के हवाले से महकमे ने बताया है कि अलर्जियात कमिशनरी में गर्द आलूद हवा चलेगी, जबकि अलखुरमा, अलमविया, रनिया और जनिया में जो है वो धुंध छाई रहेगी। और इसके अलावा महकमे ने बताया है कि रियाद रीजन के शहरों अलदवादमी, अलरीन, अलकविया, अलजुल्फी, अलगाद और अलहरीक के अलावा करबोजवार में रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक धुंध रही, जबकि बाज़ शहरों में हल्की बारिश होगी। मुअम्मर सऊदी खतून जिन्होंने अकलौते बेटे की निशानी आखिरी सांस तक सीने से लगाई रखी। सऊदी अरब के असीर रीजन में अकलौते बेटे की जुदाई में 40 साल का तवील अरसा गम में गुजारने वाली मुअम्मर खतून 100 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गईं और जाना बेटे की तस्वीर और आखिरी निशानी चाय के थर्मास को गले लगाकर उनकी याद में ज़िंदगी के दिन गुजारती रहीं। असीर रीजन से ताल्लुक़ रखने वाली दादी शरीफा बिनते मोहम्मद असीरी का 5वां साल अकलौता बेटा 4 दहाई पहले हादसे में जाँ बहक हो गया था, जिसकी याद को वो ताहयात ना भुला सकीं। सबक न्यूज़ ने मुअम्मर खतून से आखिरी मुलाकात गुज़श्ता साल की थी, जिसमें उन्होंने आबदीदा आंखों से जो है वो अपनी जो बेटी है उसकी जो है वो उन्होंने याददाश्त सुनाई थी। और उसके अलावा जो उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे की तस्वीर को बोसा देती हैं और थर्मास को खुद से अलग नहीं करती हैं। दहशतगर्दी पर शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। वज़ारत दाखिला ने कहा मुतअद्दिद जुराइम और दहशतगर्दी पर शहरी पर सज़ाए मौत का अदालती फैसला नाफिज कर दिया गया। SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सऊदी शहरी अली अब्दुल्ला अल जलील आले सलमान को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने, उन पर फायर करने और दूसरी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने, मनी लॉन्ड्रिंग और असलहा फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उससे तफ्तीश की गई और तमाम शवाहिद और दलाइल के साथ अदालत में पेश किया गया, जहाँ इल्ज़ाम साबित होने पर अदालत ने ज़मीन पर फसाद फैलाने के बायस सर कलम करने की सज़ा सुनाई। वज़ारत ने कहा
फैसले पर अपील कोर्ट ने तस्दीक की और ऐवान शाही ने सज़ा नाफिज करने की वो मंजूरी दी है। वजारत ने कहा कि मंगल को आज मशरक़ी रीजन में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया है। नुसक प्लेटफॉर्म पर मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना के परमिट के लिए नया ऑप्शन। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए नुसक प्लेटफॉर्म पर मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना परमिट के लिए एक और नया ऑप्शन मुतारिफ करवाया है। ज़ियारत के लिए अपॉइंटमेंट ना मिलने पर वेटिंग लिस्ट ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है। SP के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने मस्जिद नबी आने वाले ऐसे ज़ायरीन जो मस्जिद की हदूद में होते हैं नुसक या तवक्कलना प्लेटफॉर्म के जरिए रियाजुल जन्ना के लिए परमिट हासिल करना चाहते हैं मज़ीद सहूलत देने का ऐलान किया है। इससे पहले नुसक प्लेटफॉर्म के जरिए फौरी परमिट हासिल करने का आगाज़ किया गया था, ताहम उसमें मज़ीद इजाफा करते हुए वेटिंग के ऑप्शन का इजाफा किया गया है। वेटिंग के ऑप्शन का इंतखाब करने से यह सहूलत मिल जाती है कि सिस्टम में जैसे ही स्लॉट अवेलेबल होगी वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड ज़ायर को परमिट जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले नुसक प्लेटफॉर्म पर फौरी अपॉइंटमेंट के फीचर का इजाफा किया गया जो ज़ायरीन को साल भर रोज़ा शरीफ की ज़ियारत की इजाज़त देता है जब तक वो मस्जिद नबी के करीब और उसकी हदूद में हो। मस्जिद नबी के करबा जवार में मौजूद लोग जितनी बार चाहें 20 मिनट में ज़ियारत के लिए नुसक या तवक्कलना ऐप से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। याद रहे वज़ारत हज और उम्रा ने गुज़श्ता साल रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए साल में एक बार परमिट की शर्त आयद की थी। रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए परमिट का मकसद रश पर काबू पाना और ज़ायरीन को आराम से ज़ियारत का मौका फराहम करना है ताकि ज़ायरीन मुअज़्ज़म और मुनज़्ज़म अंदाज से वो ज़ियारत कर सकें। सऊदी अरब सियाहत के हवाले से इटली या फ्रांस किस मॉडल पर अमल पैरा है। सऊदी अरब के वज़ीर टूरिज़्म अहमद अल खतीब ने कहा 2030 तक सऊदी अरब में होटल की कमरों की तादाद 6,75,000 तक पहुंच जाएगी। रियल एस्टेट फ्यूचर फोरम का चौथा एडिशन पीर को शुरू हुआ जो 29 जनवरी तक जारी रहेगा। फोरम में 120 से ज़्यादा मुल्कों के और प्राइवेट शोबों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। अल अखबारी के मुताबिक रियल एस्टेट फ्यूचर फोरम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा कि 2030 उसमें होटल कमरों की तादाद 23 में 2,80,000 थी जिसमें 2024 के आखिर तक 89% का इजाफा हुआ। यह तादाद 4,75,000 कमरों तक पहुंच गई। हमारा मकसद 2030 तक 6,75,000 होटल कमरों तक पहुंचना है। वज़ीर सियाहत ने कहा सऊदी मॉडल अतालवी मॉडल से मिलता जुलता है जिसने एक से ज़्यादा शहरों में टूरिज़्म की तकसीम किया और उसे एक शहर तक महदूद नहीं रखा जैसा फ्रांस ने दारुल हुकूमत पेरिस में किया था। अहमद अल खतीब ने तवक्को ज़ाहिर की कि सियाहत सिर्फ 50% रियाद में जबकि सियाहत का बाकी सऊदी अरब के दीगर शहरों में होगी। हम फ्रांसीसी मॉडल की तरह नहीं होंगे। पेरिस में टूरिज़्म 90% है। सऊदी अरब की तरफ से अफ़गानिस्तान को 100 टन खजूरों का तोहफा। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने सऊदी अरब की तरफ से अफगानिस्तान को 100 टन खजूरों का तोहफा दिया है। SP के मुताबिक ये तोहफा अफगानिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर फैसल बिन तलक ने अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के कायम मुकाम सदर मौलवी शहाबुद्दीन दिलावर के हवाले किया। इस मौके पर अफगान जो रेड क्रिसेंट है सोसाइटी के नायब सदर मौलवी हाफिज़ अजीज़ुर रहमान, मरकज़ की टीम और मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।